Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. This is Priti Rajma in front of you. Today in this particular session we will understand section 52. Section 52 is the very important section because यह कई सारे स्टेट जुडिशरी में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इस सीरीज के माध्यम से इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो खत्म कर रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के। अगर आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट समझ में नहीं आता है और इसके कौन कौन से सेक्शन इंपोर्टेंट है तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसमें मैंने इंपोर्टेंट सेक्शनों को समझाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टुडे वीडियो। संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतर। कहने का मतलब ये सेक्शन 52 ये कह रहा है कि कोई भी केस, कोई भी संपत्ति या कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस न्यायालय में पहले से लंबित है, पेंडेंस है उस केस का, तो आप फर्दर सूट दाखिल नहीं कर सकते। यानी उसको फर्दर सूट या फिर कहें कि एक तरीके से फर्दर ट्रांसफर करने में रोक लगाता है। तो फर्दर ट्रांसफर होने में मतलब आप उसी प्रॉपर्टी से संबंधित, अगर उस प्रॉपर्टी का कोई पहले से केस चल रहा है, पहले से वो लीज पेंडेंस है एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तो आप उसके लिए कोई उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन का पर्पस ये है कि उसमें जो है वो क्या कहते हैं, इसका पर्पस है कि यह स्टॉप फ्रेम द न्यू फैक्ट इन द लीज पेंडेंस प्रोसीजर। कहने का मतलब कि ये स्टॉप करे, मतलब एक तरीके से नए तथ्यों को उत्पन्न होने से रोकने का काम करती है सेक्शन। इसका ये पर्पस है सेक्शन का। इसमें एक केस निकल के आता है बेलामी वर्सेस समान का केस एक इम्पोर्टेंट है। इसमें लीज पेंडेंस की जो डॉक्ट्राइन थी वो आई थी। और जो भारत में बात करें तो फैयाज हुसैन का एक केस आता है, इससे भारत में उस डॉक्ट्राइन को लाया गया। तो लीज पेंडेंस क्या है, डायरेक्ट लैंग्वेज से समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर मतलब पहले का एक्ट है 1882 का, तो उस समय इस लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। और 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे ऑल इंडिया पे लागू हुई। तो ये इधर से मतलब इसका क्लियर कट समझ में आ गया। वो भारत की सीमाओं के अंदर प्राधिकरण भी केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी न्यायालय में। कहने का मतलब ये कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो स्टेब्लिश है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर कहीं ऐसा कोर्ट है जो कॉम्पिटेंट है, उस केंद्रीय सरकार द्वारा उसको संचालन किया जा रहा है, उधर वहां ऐसे वाद या कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान ड्यूरिंग वाद और कार्रवाई मतलब सूट या फिर कोई प्रोसीडिंग उधर पेंडेंस है, तो ड्यूरिंग उस पेंडेंसी जो दुसंगतिपूर्ण नहीं है, अगर दुसंगतिपूर्ण है, कहने का मतलब ये दुसंगतिपूर्ण मिली भगत से उसको उस केस को लगाया गया है। अगर वो मिली भगत नहीं है उसमें, जिसमें स्थावर संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्ष या विधिक प्रश्नगत हो, तो उसमें कोई डायरेक्ट या स्पेशली उसमें उस राइट के खिलाफ, जैसे आप सेक्शन 34 का क्या कहते हैं उसमें डिक्लेरेशन का कोई सूट चलाते हैं, तो वो लेस पेंडेंस मानी गई है। तो कोई अधिकार प्रत्यक्ष या विधिक प्रश्नगत हो, तो उसमें वो केस चल रहा है डिक्लेरेशन कराने के लिए, जैसे वह अधिरोपित करे, अंतरित या व्यनित दी जाने के सिवाय ऐसे अंतरित या व्यनित नहीं की जा सकती। कहने का मतलब ये कि आगे इसको फर्दर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस पर रोक लगाने के लिए इस सेक्शन को इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर ऐसा कोई ट्रांसफर किया जाता है तो वो वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। If you learn this video, if you like this video, so if you comment in the comment box, and subscribe the channel and click the bell icon for legal updates. Thank you for listening.